वेलकम स्टूडेंट। आज CS 610 की असाइनमेंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। असाइनमेंट में जो आपसे बात पूछी गई है वो ये है कि आपने CLI इन्वायरमेंट को इस्तेमाल करते हुए एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है डॉस प्रॉम्प्ट के ऊपर, और उस फोल्डर का जो नाम है वो आपका स्टूडेंट ID होगा। उसके बाद आपने उसी फोल्डर के अंदर CLI को इस्तेमाल करते हुए दाखिल होना है। जैसे हम किसी भी डायरेक्टरी को ओपन करते हैं डबल क्लिक करके, तो इसी तरह से हमने CLI को इस्तेमाल करते हुए, कमांड लाइन को इस्तेमाल करते हुए फ़ोल्डर में दाखिल होना है और वहाँ पे एक वेबसाइट के साथ पिंग की कमांड को अप्लाई करना है और ट्रेस रूट की कमांड को अप्लाई करना है। पिंग की कमांड अप्लाई करने के लिए हम PING पिंग को इस्तेमाल करेंगे और साथ में उस वेबसाइट का नाम भी लिखेंगे। इस तमाम प्रोसीजर को हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। इसमें जो प्रोसीजर है उसको हमने स्नैपशॉट की शक्ल में दिखाना है, यानी एक एक कमांड्स को अप्लाई करेंगे और स्नैपशॉट्स जो हैं वो लेते जाएंगे। और इसके बाद हमें जो सेकंड असाइनमेंट दी गई है उसमें ये कहा गया है कि आपने डाटा ट्रेवल्स की स्पीड टाइम बताना है कि एक डाटा जो कि 17.31 MB का है वो एक डिस्टेंस से दूसरी डिस्टेंस पे जाता है 56 किलोबाइट्स की स्पीड में, तो बताएं कि वो कितना टाइम लेगा। तो ये सारा कुछ हम अभी प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं और ये देखते हैं कि किस तरह से ये परफॉर्म होगा। प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के लिए CMD पे जाएंगे। CMD विंडोज़ +R दबाएंगे तो आपको रन की कमांड से भी हासिल हो सकता है, और विंडोज़ 10 के अंदर आप खाली CMD लिखेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट आपको हासिल हो जाएगा। कमांड प्रॉम्प्ट में जाते ही आपने क्या करना है कि सबसे पहले फ़ोल्डर क्रिएट करना है अपने यूज़र ID यानी आपके स्टूडेंट ID के साथ। तो फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए हमारे पास कमांड है MD, और इसके साथ ही आप लिखेंगे अपने यूज़र ID का नाम। जैसे कि इसने एक फर्जी तौर पर यूज़र ID दिया हुआ था BS123457, तो मैं भी उसी तरह से इसको इस्तेमाल करते हुए BS123457 को लिख देता हूँ। जैसे मैंने इंटर की कमांड अप्लाई की तो ये एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया। DIR की कमांड अप्लाई करूँगा तो सबसे ऊपर देखें, सबसे पहला जो फ़ोल्डर है वो BS123457 ही क्रिएट हो गया है। अब हमने इसी फ़ोल्डर के अंदर मूव करना है, यानी इसी फ़ोल्डर के अंदर जाना है। विंडोज़ में तो ये होता है कि आप इस फ़ोल्डर पर डबल क्लिक करें और आप इस फ़ोल्डर में एंटर हो जाए, लेकिन डॉस में आपको लिखना पड़ता है CDBS, यानी फ़ोल्डर का नाम 1 2 3 4 5 6 7, और आप जैसे इंटर दबाएंगे तो आप जो है वो फोल्डर में इंटर हो जाएंगे। अब हमने इसी फोल्डर के अंदर पिंग की कमांड्स को भी अप्लाई करना है और ट्रेसेट की कमांड को भी अप्लाई करना है। तो पिंग की कमांड अप्लाई करने के लिए और ट्रेसेट की कमांड अप्लाई करने के लिए इसी फोल्डर को इस्तेमाल करेंगे। डॉस प्रॉम्प्ट में दोबारा जाएंगे और यहाँ पे जाके हम अपनी पिंग की कमांड को लिखेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी ही अपने बनाए हुए फ़ोल्डर में मौजूद हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पिंग। वेबसाइट का नाम दिया गया था www.worldometer.info। तो जैसे ही हम इस कमांड दबाएंगे तो ये क्या करेगा, इसको पिंग करेगा। पिंग से मुराद ये होता है कि क्या हम इसके साथ अपना लिंक एस्टेब्लिश कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ये हमें बता रहा होता है कि ये हमारे रूट में है या नहीं है। अब अगर हम इसके साथ अपना लिंक एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे तो हम इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, रूट की कमांड फाइंड आउट करेंगे कि मतलब हमने इसके साथ लिंक एस्टेब्लिश करने के लिए किन रूट से गुजर के जाना पड़ेगा। ये हो सकता है कि हम जब इससे कनेक्ट होते हैं अपना वर्ल्डोमीटर के साथ, तो वर्ल्डोमीटर ज़ाहिर सी बात है किसी होस्ट के साथ कनेक्टेड होगा, उस होस्ट का भी कोई IP होगा। तो ट्रेसेट क्या करेगा, हमें सबसे पहले बताएगा कि आप जब वर्ल्डोमीटर से कनेक्ट होते हैं तो आप पहले उस होस्ट से कनेक्ट होते हैं, उसका IP ये है, वो आपके साथ वर्किंग कर रहा है। फिर आगे अगर कोई होस्ट मौजूद है तो आप उससे कनेक्ट होते हैं और उसका IP ये मौजूद है, ठीक है।
तो इस तरह से जो है ना हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी वेबसाइट का रूट क्या है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रेस ERT यानी ट्रेस रूट, और साथ में उस वेबसाइट का नाम लिखेंगे जिसका हम रूट फाइंड आउट करने जा रहे हैं, और वो वेबसाइट है हमारे पास www.worldometers.info। जैसे एंटर करेंगे तो हमें बताएगा कि जी इसका ये जो रूट है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, जैसे ये आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। और क्योंकि ये अगर कोई ये साइट एग्जिस्ट नहीं करती तो इसका रूट भी हमें नहीं बताएगा। सेकंड असाइनमेंट में हमसे पूछा गया कि ये हमने टाइम बताना है, और टाइम बताने का फार्मूला जो है वो ये है कि आप अपना जो डाटा है उसको पुट करें। जैसे उसने कहा कि जनाब आपके पास 17.31 MB का एक डाटा है जो कि आप भेजेंगे 512 किलोबाइट्स पर सेकंड के हिसाब से, तो बताएं उसको कितना टाइम लगेगा अपने डिस्टेंस तक पहुंचते हुए। तो 17.31 को मल्टीप्लाई करा दें 10⁻6 बाइट्स के साथ, फिर मल्टीप्लाई करा दें 8 बिट के साथ। सिमिलरली आप इसी तरह करेंगे कि 60 सेकंड को मल्टीप्लाई करा दें 512 को मल्टीप्लाई करा देंगे 10⁻3 के साथ, और इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो 17.31 × 10⁻6 के रिज़ल्ट के साथ डिवाइड करा देंगे। और जब डिवाइड आप करेंगे जो आपके पास वैल्यू हासिल आएगी तो वो आपका क्या होगा, टाइम होगा। तो हमारे पास जो वैल्यू इसका आंसर आएगा वो आएगा 40.1 मिनट्स। आज की जो हमारी असाइनमेंट है 610 यहीं पे सॉल्व हो गई। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस हासिल होती रहें।